सोना या सेंसेक्स, ये एक क्लासिक मुकाबला है ना? अगर किसी ने 25 साल पहले 1 लाख रुपए एक साथ लगाए होते तो आज ज्यादा पैसा कहाँ बनता? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो ये है आज का सवाल। सोचिए, हम साल 2000 में हैं और किसी के पास निवेश के लिए 1 लाख रुपए हैं। सामने दो सबसे पॉपुलर ऑप्शन हैं। पैसा कहाँ लगाना बेहतर होता? आइए पता करते हैं। तो हाँ, ये वाकई 1 लाख का सवाल है जिसका जवाब आज लाखों में है। देखते हैं इस रेस में आखिर बाजी कौन मारता है। तो एक कोने में है सोना, जिसे पीढ़ियों से एक सुरक्षित निवेश माना गया है, और दूसरे कोने में है सेंसेक्स, जो इंडियन स्टॉक मार्केट की धड़कन है। मुकाबला सच में दिलचस्प होने वाला है। तो रिंग में उतरता है हमारा पहला खिलाड़ी, सोना। चलिए देखते हैं कि अगर वो 1 लाख रुपए सोने में लगे होते तो आज क्या कहानी होती। अब किसी भी कैलकुलेशन के लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, है ना? तो जानना ये जरूरी है कि साल 2000 में 10 ग्राम सोने का भाव आखिर था क्या? सिर्फ 4300 रुपए के आसपास। हाँ, आज ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यही वो नंबर है जिससे हमारी पूरी कहानी शुरू होती है। तो अब गणित बहुत सीधा है। इस भाव के हिसाब से 1 लाख रुपए में उस वक्त कितना सोना खरीदा जा सकता था? लगभग 232 ग्राम सोना। तो मान लीजिए हमारे निवेशक ने इतना सोना खरीदकर बस रख दिया, और अब 25 साल बाद असली जादू देखने का टाइम है। चलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के समय में। 25 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है। तो 2332 ग्राम सोने की आज वैल्यू क्या होगी? कोई अंदाजा? पूरे 33 से 34 लाख रुपए। मतलब 1 लाख का निवेश 33 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। ये तो कमाल ही हो गया। सोने ने वाकई शानदार रिटर्न दिया है। पर रुकिए, कहानी अभी बाकी है। अब मैदान में उतरता है हमारा दूसरा खिलाड़ी, सेंसेक्स। देखते हैं वो इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के जवाब में क्या करता है। तो जैसे हमने सोने का शुरुआती भाव देखा, वैसे ही हमें सेंसेक्स का भी स्टार्टिंग पॉइंट देखना होगा। साल 2000 में सेंसेक्स किस लेवल पे था? लगभग 5000 पॉइंट्स के लेवल पर। ये वो दौर था जब इंडियन इकोनॉमी एक नई करवट ले रही थी और सेंसेक्स इसी लेवल के आसपास था। अब इन 25 सालों में सेंसेक्स ने भी एक जबरदस्त छलांग लगाई है, करीब 16 से 17 गुना की बढ़त। तो अगर वो 1 लाख रुपए सेंसेक्स में लगे होते तो आज उनकी वैल्यू क्या होती? लगभग 16 से 17 लाख रुपए। अब देखिए, ये भी कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है। पैसा 16 गुना से भी ज्यादा हुआ है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये गोल्ड को टक्कर देने के लिए काफी है? तो चलिए, अब वक्त आ गया है फैसले का। दोनों खिलाड़ी अपना अपना दम दिखा चुके हैं। अब नंबर्स को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि इस मुकाबले का असली विजेता कौन है। और ये रहे नतीजे, बिल्कुल साफ। सोना 1 लाख को बनाता है 33 से 34 लाख, वहीं सेंसेक्स उसी 1 लाख को बनाता है 16 से 17 लाख। अंतर काफी बड़ा है। ये चार्ट देखिए, ये फर्क को और भी साफ कर देता है। सोने का टावर सेंसेक्स से लगभग दुगना ऊंचा है। तो इस एकमुश्त यानी लमसम इन्वेस्टमेंट की रेस में विनर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा हुआ क्यों? सेंसेक्स, जिसे हम ग्रोथ का इंजन मानते हैं, वो सोने से इतना पीछे कैसे रह गया? इसका जवाब दोनों के नेचर यानी फितरत में ही छुपा है। देखिए, सोना एक तरह से सेफ खेलने वाला खिलाड़ी है, एक सेफ हेवन। मतलब जब भी बाजार में मुश्किल हालात होते हैं, सोना चमकता है। वहीं सेंसेक्स में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। एक साथ पैसा लगाने पर यह रिस्की हो सकता है, लेकिन हाँ, एसआईपी के लिए यही चीज फायदेमंद भी साबित हो सकती है। और यही बात इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है कि अगर किसी ने साल 2000 में 1 लाख रुपए एक मुश्त सोने में लगाए होते तो वो सेंसेक्स में निवेश करने वाले से आज कहीं ज्यादा अमीर होता। सीधी और साफ बात। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सोना ही बेस्ट है और सेंसेक्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए? नहीं, कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। यहाँ एक बहुत जरूरी पेंच है जिसे समझना होगा। याद रखिए, ये पूरी कहानी, ये पूरी कैलकुलेशन एक लंप सम यानी एक मुश्त निवेश पर आधारित थी। सिर्फ एक बार पैसा लगाया और भूल गए। और यहीं से एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या होता अगर निवेश का तरीका अलग होता? सोचिए, अगर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया जाता, यानी एसआईपी की जाती, तो क्या तब भी सोना ही जीतता? या फिर सेंसेक्स का वो उतार चढ़ाव वाला नेचर उसके लिए एक वरदान बन जाता?
वो एक बिल्कुल अलग बहस है, शायद किसी और दिन के लिए।